का कहीं कहीं उनको लाभ जो है वो नहीं मिल पा रहा। कानून जो है ये महिलाओं के, मुस्लिम महिलाओं के हित में है और जो गरीब मुसलमान है उनके हित में है। ये लूट का लाइसेंस जो है वो मिला हुआ था। बारे में कई तरह का सवाल और जवाब चल ही रहा है, लेकिन इस बीच हम भी इसको जानने की प्रयास करेंगे कि आखिर इसमें सच क्या है। सच को जानने के लिए हम आपको मिलवाना चाहेंगे मिसफिका यानी डॉक्टर मिसफिका हसन, जो कि हमारे साथ। आपका स्वागत है हमारे फेसबुक पेज में। मिसफिका जी, आप राजनीति भी करते हैं, समाज सेवा भी करते हैं। इस बीच हम जानना चाहेंगे कि वक्फ बोर्ड के बारे में जो बातें चल रही है उसके बीच की सच्चाई क्या है। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद। हम दर्शक की तरफ से भी आपको वेलकम कर लेते हैं, बताया जाए। देखिए, अभी जैसे कि आपको पता है कि केंद्र सरकार ने जो वक्फ के कानून है उसमें जो है संशोधन लाने की बात कही है। ये संशोधन आज वक्त की भी जरूरत है और वक्त की भी जरूरत है, क्योंकि जो पुराने वक्फ के कानून है उसमें जो है हमारा जो वक्फ का जो मेन पर्पस है कि गरीब मुसलमानों का भलाई हो, जो तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं हैं, जो तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के जो बच्चे हैं जिनको जरूरत है वाकई में, उनको जो है वक्फ का कहीं कहीं उनको लाभ जो है वो नहीं मिल पा रहा था। जो वक्फ संपत्ति है उसका लाभ नहीं मिल पा रहा। तो केंद्र सरकार आपको थोड़ा सा टोकेंगे, ये जो आपने बताया कि महिलाओं को खास करके लाभ में नहीं मिल पाता, आप तो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में भी बहुत दौरा करते हैं, बातें करते हैं, क्या वक्फ बोर्ड के बारे में मुस्लिम महिलाओं को खास करके जो समाज के अंतिम पंक्ति में खड़ी है उन्हें क्या पता है? जी बिल्कुल, अभी जो है हम लोग के भी केंद्र स्तर में बैठक ही हुई थी, उसमें साफ तौर पे ये बोल दिया गया है कि आप लोग को जो है जितने भी हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी हैं जो अपने अपने क्षेत्र में रहते हैं और जिनका अपना अपना क्षेत्र में प्रभाव है, वो जाके जन जागरूकता करेंगे। इस कानून के बारे में जो गलतफहमी एक तरह से क्रिएट किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है, इसके गलत चीजों को बताया जा रहा है, गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, उनको सही तरीके से बताने की जरूरत है कि ये कानून जो है ये महिलाओं के, मुस्लिम महिलाओं के हित में है और जो गरीब मुसलमान है उनके हित में है। सबसे बड़ी बात होती है मिसफिका जी कि जो गरीब महिलाएं होती है वो अपने दिनचर्या के काम में व्यस्त रहती है, और जैसे वक्फ बोर्ड की जो बड़ी बातें हैं उसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं होती। ये अच्छी बात है कि आप लोग जाकर के जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इस पर कई सवाल खड़ा कर रहा है। आप खास करके देखिए विरोधी पार्टी, आप बीजेपी से हैं तो कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, तरह तरह की बातें कर रही है, तरह तरह की भ्रांतियां फैला रही है। तो आप राजनीति से ऊपर उठकर आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर इसमें क्या जो बीजेपी सरकार काम कर रही है, प्रधानमंत्री जो इस पर निर्णय लेने वाले हैं कमेटी के थ्रू से, तो क्या लगता है कि वाकई में गलत होगा या फिर मुस्लिम समाज के हित में जाएगा? देखिए, वक्फ संशोधन अधिनियम जो अभी पारित हो चुका है और अभी जो है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में इसका डिटेल डिस्कशन के लिए इसको भेजा गया है कि वहां पर जो है विस्तृत रूप से चर्चा हो इस बारे में, और विपक्षी दलों को भी उसमें जो अपनी अपनी राय रखने के लिए मौका दिया जाएगा। लेकिन विपक्षी दल वाले लोग तो अभी से ही नेगेटिव बोल रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं वही बोलना चाह रही हूँ कि जो विपक्षी दल है वो राजनीति कर रहे हैं, सही बात है, वो अपनी राजनीतिक विचारधारा अपने वो रख रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जब समाज के हित के बारे में अगर बात होती है तो मुझे लगता है कि उनको जो है राजनीति से ऊपर उठ कर समाज के हित के बारे में सोचना चाहिए, और गरीब जो हमारे कौम में जो गरीब मुसलमान है उनके हित के बारे में सोचना चाहिए। देखिए, अभी जो कानून में जो संशोधन लाए गए हैं उसके तहत जो राज्य में जो वक्फ बोर्ड बनेंगे या केंद्र परिषद में जो वक्फ बोर्ड बनेंगे, उसमें जो है आपका मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से कोटा फिक्स्ड है। उसमें दो महिलाएं जो है वो सदस्य होंगी, ओबीसी वर्ग के जो मुस्लिम है वो सदस्य होंगे। तो जाहिर सी बात है इसमें हम लोग प्रतिनिधित्व देने की बात। ये संपत्ति वाला जो मामला है कि संपत्ति से जोड़ करके चीजों को उठाया जा रहा है, ये क्या है, ये बताइए। देखिए, वक्फ कानून में जो ऐसा है कि जो संपत्ति है, जो मुस्लिम अपने संपत्ति को दान करते हैं, खुदा के रास्ते में जो दान करते हैं, वो क्या होता है कि जो गरीब लोग हैं, जो जरूरतमंद है, उनके भलाई के लिए दान करते हैं। उनको वो सारा पैसा उनके हित में खर्च करना है। उनके हित में खर्च। इसके पहले क्या ऐसा होता आया है? जी बिल्कुल, ये जो है वक्फ बोर्ड है कहीं ना कहीं उसमें लूट का लाइसेंस जो है वो मिला हुआ था। संपत्ति का जो मूल्यांकन है वो नहीं हो पा रहा था। हर चीज का मूल्यांकन रखना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात है कि देखिए, कोई भी बोर्ड हो, कोई भी निगम हो, कोई भी संस्था हो, मैं बोल रही हूँ, उसमें जो है उस संस्था को जो है संवैधानिक और न्यायपालिका के दायरे में रखना अति आवश्यक है। तभी हम उसका जो है सही मायने में उसका जवाबदेही जो है वो सुनिश्चित कर सकेंगे, और जो लाभ जिस पर्पस के लिए उसको, जिस मकसद के लिए उसको बनाया गया है,
वो पूरा हो सकेगा। मतलब अब तक जो था जी। वो उसको देखने वाला, जांच करने वाला, या कोई आप नहीं कितना दान आया और किस मद में कहाँ खर्च हुआ, बिल्कुल तो नहीं। इसको देखने वाला क्या अब तक कोई नहीं था? बिल्कुल नहीं था। अभी अभी तक जो कानून था उसमें जो राजस्व, जो वक्फ संपत्ति से जो राजस्व आते थे, उनका सही मायने में मूल्यांकन नहीं हो पा रहा था, और जो सरकार की निगरानी में ये नहीं था। अब जो है वो सरकार की निगरानी में होगा और न्यायपालिका की भी निगरानी में होगा। कोई अगर वक्फ बोर्ड के अगर कोई फैसले से अगर संतुष्ट नहीं है तो वो हाई कोर्ट भी जा सकता है अपील के लिए। तो ये एक अच्छी पहल है। ये वक्त की भी जरूरत है, वही मैं बोल रही हूँ, ये वक्त और वक्त दोनों की जरूरत है। मतलब ये आखिरकार जो खास करके जो इसका उद्देश्य है, इस बोर्ड को जो बनाने का उद्देश्य है, वो उद्देश्य पूरा होगा, ये जो इस बार जो संशोधन हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपने बताया कि लूट का लाइसेंस इस पे बना हुआ है, तो अब जो ये बोर्ड के लिए नया संशोधन होकर के सारा नियम कानून के साथ एक कमेटी गठित होगी, बोर्ड गठित होगी, तो क्या उस पर कहीं चांस नहीं रहेगा कि लोग इस पर गलत करें या उन्हें लूट की लाइसेंस नहीं मिल पाएगी? जी ये तो भविष्य की बात है, लेकिन अभी तक जो है इसको हम लोगों ने इसीलिए अभी हम लोगों ने इसको जो है संयुक्त संसदीय समिति में, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में इसलिए भेजा गया कि अगर विपक्षी दल को लगता है कि कहीं डिस्कशन का जरूरत है, कहीं इस मामले में अगर विस्तृत जानकारी की जरूरत है या चर्चे की जरूरत है, तो चर्चा होगा। लेकिन शुरू में ही विरोध कर देना कोई भी कानून का, ये गलत बात है। मैं इसको बोल रही हूँ कि ये चीज गलत है और ये नहीं होना चाहिए। समाज के हित में अगर माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं और सबका साथ सबका विकास को लेकर अगर वो काम कर रहे हैं, तो हर राजनीतिक दल को उसमें सामने आना चाहिए और समाज की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। चलिए, आपने सभी बातों को बहुत अच्छी तरह से और खुले दिल से आपने बात बताई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि डॉक्टर मुशफिका हसन जो अल्पसंख्यक के मंत्री भी हैं, केंद्र से जुड़े हुए हैं, और उनका साफ कहना है कि जो वक्फ बोर्ड का जो इस बार संशोधन होकर के नए तरीके से बनाया जाएगा, निश्चित रूप से मुस्लिम समुदाय के लोगों के हित में जाएगा, खास करके उन महिलाओं के पक्ष में जाएगा, हित में जाएगा जिसको इसकी सख्त जरूरत है। इस तरह का वीडियो देखने के लिए, इंटरव्यू देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपका एक लाइक, शेयर से और फॉलो से मोटिवेशन बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया।